राहुल गांधी जी, आपने जो कहा है कि उत्तर भारत और अमेठी के लोगों से ज़्यादा आपको वायनाड के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगे। तो उस पर मेरा जवाब ये है कि अमेठी के लोग या उत्तर भारत के लोग कितने ज़्यादा समझदार हैं या इंटेलिजेंट हैं, उसका जवाब उन्होंने 2019 में आपको सत्ता से बाहर करके कर दिया है। और ये तो आपकी आसान फरामोशी है कि जितने साल आप जिस सीट से सांसद रहे, उस सीट के लिए कुछ करने के बजाय आप उस सीट के और वहाँ के लोगों को अ, मूर्ख साबित करने में लगे हुए हैं, जस्ट फॉर वोट पॉलिटिक्स। इट इज़ हाईली शेमफुल। ईश्वर करे आपको सद्बुद्धि आए और आप ये स्टेट्स को बांटना या लोगों को बांटने की राजनीति जो कांग्रेस अक्सर करती आई है, उसको ख़त्म करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। अभी आपने जो देखा होगा राहुल गांधी का स्पीच जो साउथ में उन्होंने दी थी कि तमिलनाडु, इफ तमिलनाडु इज इंडिया देन यू हैव टू से इंडिया इज तमिलनाडु। सेम उन्होंने पुडुचेरी में बोला, इफ पुडुचेरी इज इंडिया देन यू हैव टू से इंडिया इज पुडुचेरी। इसका मतलब ये भारत को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करना चाहते हैं। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम राज्य में शासित नहीं कर सकते तो देश को बांटा जाए, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो इनका एक और एक ही काम है कि देश को बांटो, और लीडर हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के, और देश ये भली भांति जा चुका है। इसीलिए गुजरात ने इन्हें बता दिया है कि देश क्या चाहता है। तो राहुल गांधी जी, आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, देश के युवा समझ चुके हैं आपको, और आने वाले समय में कांग्रेस को पूरी देश से कोने कोने से साफ करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। कल राहुल गांधी ने वायनाड में एक बयान दिया था कि नॉर्थ के लोग 15 साल से जो उनको चुन के सत्ता में ला रहे थे, वो लोग नासमझ हैं और वायनाड के लोग बहुत समझदार हैं। ये बात सुन के मुझे बहुत हंसी आई, और राहुल गांधी जी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, अब जाग जाइए। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। वो आपको बार बार मौका दे रही है एक नासमझ इंसान को समझदार बनाने का। उन्होंने 15 साल मौका दिया आपको नॉर्थ में, और अब 5 साल जनता ने मौका दिया है आपको साउथ में। तो काम कीजिए, इस तरह की उलझुल बातें करके लोगों को बहकाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप लोगों को नहीं बहका रहे हैं, आप खुद को भ्रमित कर रहे हैं। अब जाग जाइए, नहीं तो 5 साल क्या, आपको 1 साल भी कहीं टिकने का मौका नहीं मिलेगा। हेलो एवरीबॉडी। आज सुनने को मिला कि राहुल गांधी जी अमेठी वायनाड गए थे, और वहाँ पे बोले कि वायनाड के लोग ज़्यादा समझदार हैं अमेठी के तुलना से। क्या ये राहुल जी का गुस्सा है जो अमेठी के ऊपर उतार रहे हैं? वहाँ से तो दीदी से भाग आए वायनाड, और यहाँ पे आके वायनाड को ऊपर रखना और अमेठी को नीचे दिखाना, ये किस तरह का राजनीति है? ये बिल्कुल ही सरासर निंदनीय है, और यही दिखाता है कि कांग्रेस कितना डरा हुआ है, और वो बिल्कुल उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसे ही वो अपना गुस्सा दिखाते रहेंगे लोगों के ऊपर। लेकिन हमारे हिसाब से लोगों को चेंज, परिवर्तन, सबको सभी चीज़ का परिवर्तन होना चाहिए। लोगों का समझदार है अमेठी लोगों का, जो कांग्रेस की समय में कुछ नहीं हो पाया, और वो दीदी के ऊपर विश्वास रखे, और ईरानी दीदी को वहाँ पे जीता है, और ईरानी दीदी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं अमेठी के सभी लोगों को इसका बधाई देता हूँ, और उनका समझ की भी तारीफ करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी, जो कि वर्तमान में केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं, राहुल जी ने कल कहा कि अमेठी के लोगों के मुकाबले वायनाड के लोग ज़्यादा समझदार और दिलचस्पी लेते हैं हर एक मुद्दों। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग समझदार नहीं हैं, समझदार होंगे, लेकिन जहाँ से वो उन्होंने
उनके पूरे खानदान ने चुनाव लड़ा और जीता भी, उस जगह के लोगों को बड़ा बुरा कहने में उनको शर्म आनी चाहिए। राहुल जी का ये बयान एक तरीके से यह दिखाता है कि उनकी नीति में विभाजनकारी है। यह काम बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि उत्तर में हारे तो इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि आप दक्षिण के लोगों को उत्तर के लोगों से लड़ाए। आपकी ये नीति आपकी विनाश की तरफ आपको ले जा सकती है। इसे छोड़ दे। आप ये देखिए कि आज कांग्रेस किस हालत में खड़ा है। आपको आज आत्मचिंतन करने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद देशवासियों। राहुल गांधी जी का ये बयान कि डाउन साउथ के लोग पॉलिटिकल इश्यूज को ज़्यादा सीरियसली समझते हैं, ज़्यादा गहराई से देखते हैं, बनिस्बत नॉर्थ इंडिया के लोग जो शायद इन सब चीज़ों को बहुत सुपरफिशियल तरीके से लेते हैं। राहुल गांधी जी का ये बयान ना सिर्फ अचंभित करने वाला है, बट इट हैज़ अ पोटेंशियल टू डिवाइड द नेशन। उन्हें ये बयान देने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। तो उनके अनुसार क्या महात्मा गांधी, क्या उनको भी इश्यूज को सीरियसली समझने की परख नहीं थी, क्योंकि वे तो साउथ के नहीं थे। इसी तरह क्या उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, क्या वह भी अपने कार्यकाल में हर इशू को सुपरफिशियल तरीके से सुलझाते रहे हैं? राहुल जी, भारत भारतवासियों का देश है। हर भारतवासी की अपनी एक क्षमता है। हर भारतवासी भारत से प्यार करता है। कृपया भारत को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड मत कीजिए। जय भारत। नमस्कार साथियों। कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों का जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिला राहुल गांधी के हालिया बयान से, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर यानी नॉर्थ के वोटरों से ज़्यादा सजग और मुद्दों की गहराई को समझने में साउथ यानी दक्षिण के वोटर अधिक सक्षम हैं। क्या राहुल गांधी उत्तर के वोटरों को, जहां से उनकी दादी, पिता, चाचा, माताजी और वे खुद स्वयं कई बार सांसद चुने जा चुके हैं, क्या राहुल गांधी उत्तर की जनता को कम जागरूक और बेवकूफ़ समझते हैं? इन्हीं उत्तर भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चंद सीटों पर समेटने का काम किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि कांग्रेस जो है वो देश को चलाने का काम नहीं कर सकती है। ऐसी पार्टियां जो ना 70 साल में विकास कर पाई हो और ना ही राष्ट्रहित में वो खड़ी रहती हो देश के साथ, ऐसी पार्टी को सत्ता से बाहर रहना ही ठीक होगा। राहुल गांधी को ये याद रखना होगा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर से ही होके जाता है और उत्तर भारतीयों की राजनीतिक समझबूझ पर उन्हें शक नहीं करना चाहिए। विभाजन बंद करिए, वरना कांग्रेस का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।